बार बार बुलेटिन देखने वाले सभी दर्शकों को चंद्रमोहन कल्ला का नमस्कार। राम राम ने खम्मा गणिसा। राजस्थान में राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने फाइलें निपटा दिया है। सबसे पहली नियुक्ति डॉक्टर भूपेंद्र सिंह की बतौर आरपीएससी चेयरमैन करने के बाद वहां 4 अन्य सदस्यों की नियुक्ति से पायलट कैंप के कान खड़े हो गए हैं। इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी भी सियासी मैदान में कूद पड़ी है। उपनेता राजेंद्र सिंह राठौड़ ने तो यहां तक कहा है कि आरपीएससी जैसी संस्था में गलत चयन है, जिसका चयन किया गया है वो इसके लायक ही नहीं है। 4 सदस्य तो पूरी तरह से गहलोत के करीबी ही हैं। अब पायलट कैंप की नज़र महिला आयोग पर है और अन्य आयोगों पर भी है। कारण जब पायलट प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष थे तो और भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, तो उस समय वे कहा करते थे कि कांग्रेस की सरकार आने पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की राजनीतिक नियुक्तियां की जाएगी, जो शुरू भी हुई है, लेकिन पूरी तरह से गहलोत के पक्षधर लोगों की ही नियुक्तियां होने की शुरुआत हो गई है। इसको लेकर अब पॉलिटिकल ड्रामा शुरू हो गया है। अब तो लॉटरी खुलने वाली है। 1 दर्जन नाम की फाइलें राज्यपाल के पास पहुंच चुकी है, लेकिन इसमें सचिन गुट के कितने नेता होंगे, उनकी राजनीतिक ताकत का पता इसके बाद ही चल सकेगा। बताया जाता है कि गहलोत ने हाईकमान से वार्ता करके ही फाइलें भेजी है। खेल मंत्री अशोक चांदना के साथ करौली में जिस तरह पायलट गुट के कार्यकर्ताओं ने अभद्रता दिखाई और सचिन पायलट जिंदाबाद के नारे लगाए, पूरा मामला कांग्रेस हाईकमान की टेबल पर जा पहुंचा है। बताया जाता है कि युवा खेल मंत्री अशोक चांदना ने खुद राजस्थान प्रभारी अजय माकन से इसकी शिकायत लगाई है। दरअसल अशोक गहलोत व सचिन पायलट के बीच 35 दिन तक विवाद चला, जिसके बाद भी गुर्जर समाज से आने वाले अशोक चांदना अशोक गहलोत को साथ में देखे गए और उनका साथ देते रहे, जबकि वे गुर्जर नेताओं के अग्रणी नेता माने जाते हैं। उनका ये कहना था कि राजस्थान की बौगडार संभाल सकने का मादा किसी में है तो वो केवल अशोक गहलोत में है। आज हम आपको एक ऐसी खबर की ओर लिए चलते हैं जिसका संबंध सीधे प्रधानमंत्री और उनकी पत्नी से है। प्रधानमंत्री करोड़पति है, क्या आप सभी ये लोग जानते हैं? दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संपत्ति 15 माह में 36.53 लाख रुपए बढ़ गई। वो भी आम भारतीय की तरह अपनी अधिकांश संपत्ति बचत खातों में जमा करवाते रहे हैं। मोदी ने हाल ही में अपनी संपत्ति व देनदारियों का बड़ा खुलासा किया है। पिछले वित्त वर्ष में अब तक उनकी संपत्ति में 26.26% का इजाफा हुआ है। पीएम का गांधीनगर में 1.1 करोड़ रुपए का प्लॉट और घर भी है। वो अपने परिवार के साथ एक हिस्से में मालिक भी है। कोरोना संक्रमण काल में उन्होंने 30% वेतन कटौती भी करवाई है। ना तो मोदी के ऊपर कोई लोन है और ना ही उनकी अपनी खुद की कोई कार है। इस खुलासे के बाद उनके जीवन का बड़ा रहस्य अभी भी सामने नहीं आया है कि मोदी की अचल संपत्ति का अगला वारिस कौन होगा। क्या वे अपने घर में भाई भतीजों को ये संपत्ति देंगे, या जिस तरह अटल बिहारी वाजपेयी ने अपने दत्तक पुत्री के नाम संपत्ति कर दी थी, तो क्या नरेंद्र मोदी अपनी बीवी यशोदाबेन के नाम संपत्ति कर लेंगे? लेकिन ऐसा कोई खुलासा नरेंद्र मोदी ने अब तक नहीं किया है कि आखिर ये संपत्ति वो किसको देने वाले हैं। ये चर्चा का विषय तो बनना ही है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री व गांधी परिवार के नजदीकी माने जाने वाले नेता कमलनाथ को कांग्रेस के कद्दावर नेता राहुल गांधी पर भरोसा नहीं रहा है। सुनने में भले ही ये अजीब लगे, लेकिन मध्य प्रदेश के कांग्रेस के जारी एक पोस्टर से तो यही लग रहा है, जिसमें सोनिया गांधी व इंदिरा गांधी के चित्र के साथ
खुद व प्रदेशाध्यक्ष के चित्र है और ये पोस्टर भी वचन पत्र के रूप में आम पब्लिक के बीच पहुंचा है, जिसमें राहुल गांधी गायब हैं। इस वचन पत्र में तो एमपी के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह का चेहरा भी गायब है। राज्य में 28 सीटों के लिए 3 नवंबर को चुनाव होंगे। इन 28 सीटों में से 22 कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं और पूर्व मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ कांग्रेस छोड़कर भाजपा की दामन थामने वाले नेता है। भाजपा के पास इस समय 107 विधायक है और बहुमत के लिए उन्हें 9 विधायक चाहिए, जबकि 88 सीटों वाली कांग्रेस को 28 सीटों पर जीत हासिल करनी जरूरी है, तब जाकर उन्हें बहुमत मिलेगा। जोधपुर नगर निगम चुनाव में कांग्रेस की बागडोर संभालने वैभव गहलोत और प्रभारी मंत्री महेंद्र चौधरी कल जोधपुर पहुंचेंगे। इससे पहले शहर कांग्रेस अध्यक्ष सईद अंसारी के निवास पर जोधपुर विकास प्राधिकरण के पूर्व चेयरमैन राजेंद्र सिंह सोलंकी, पूर्व मेयर रामेश्वर दादिच, पूर्व संगीत नाटक अकादमी के अध्यक्ष रमेश बोराना, विधायक मनीषा पवार व अन्य सीनियर नेताओं ने बैठकर के नगर निगम चुनाव में दोनों ही बोर्ड बनाने के लिए मशक्कत की है और बैठक में प्रत्याशियों के नामों पर चर्चा की है, जिस पर अंतिम मोहर वैभव गहलोत और महेंद्र चौधरी के बाद में खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगाने वाले हैं। वहीं एक बात स्पष्ट है कि शहर परकोटे के भीतर ब्राह्मण बाहुल्य हत्याओं पर इस बार कांग्रेस की नैया पार लगाने के लिए दिग्गज पुष्करना नेता कहीं नजर नहीं आ रहा है। किसी समय नगर निगम पर काबिज पुष्करना समाज अब कांग्रेस से रूठा व कटा कटा नजर आता है। केवल सोमदत्त हर्ष व सुरेश व्यास के हाथ इस समाज की 20 से 25 सीटें पार लगाने की जिम्मेदारी होगी, जो कठिन चुनौती है। जबकि भारतीय जनता पार्टी में लगातार दूसरी बार पुष्करना ब्राह्मण देवेंद्र जोशी को शहर जिलाध्यक्ष बनाया गया है। इससे पहले भी जगत नारायण जोशी इसी पद पर थे। ऐसे में इस समाज में फिर से सेंधमारी करना कांग्रेस के लिए बड़ी दिक्कत और चुनौती भरा काम होगा। अब खेल समाचार। फॉल्कन पुंगलिया क्रिकेट एकेडमी में प्रवेश जारी है। यह पंजीयन शुल्क नहीं लिया जाता। मासिक शुल्क के तौर पर 1000 रुपया लिया जाता है। प्रशिक्षणार्थियों को लेदर क्रिकेट की बॉल एकेडमी द्वारा प्रदान की जाती है, जबकि क्रिकेट किट खुद प्रशिक्षणार्थियों को लाना होता है। यहाँ सुबह और शाम हर आयु वर्ग के प्रशिक्षणार्थियों को ट्रफ विकेट, मैटिंग विकेट और सीमेंट विकेट पर अभ्यास करवाया जाता है। संपर्क करें बिरला स्कूल के सामने, रामद्वारा गली, नशा मुक्ति केंद्र के पास। मोबाइल नंबर 9694088523 और आए एकेडमी में प्रवेश लें। इसके साथ ही हमारा आज का ये समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। अगले समाचार बुलेटिन के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। जय हिंद।